हेलो फ्रेंड्स, इंडियन टूरिस्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये चैनल आपको भारत के विभिन्न हिस्सों में की सैर कराएगा अपने अंदाज में। अगर चैनल पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आप सभी को केदारनाथ धाम की यात्रा के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले केदारनाथ धाम के बारे में। ये उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है, जो भगवान शंकर को समर्पित है। 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित है। ये 4 धाम और 5वें केदार में से एक है। ये मंदिर बहुत पुरानी है। इसका इतिहास महाभारत काल से है। इसका निर्माण पांडव वंश के जन्मेजय ने कराया था। यह कत्यूरी शैली से बना है। ये पिक्चर जो आप देख रहे हैं 1882 में पहली बार लिया गया था। बताते हैं, ये मंदिर 400 सालों तक हिमयुग में दबा रहा। फिर दक्षिण के शंकराचार्य जी इसको खोजे। इसकी खोज में उत्तराखंड आए और खोज कर मंदिर का जीर्णोद्धार किया और फिर यहाँ पूजा करने की परंपरा शुरू किए। ये कटवा पत्थरों के विशाल शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। ये मंदिर 3 तरफ पहाड़ों से घिरा है। एक तरफ 22,000 फीट ऊंचा केदारनाथ पर्वत, दूसरी तरफ 21,600 फीट खर्चकुंड और तीसरी तरफ 22,700 फीट भरतकुंड है। एवं 5 नदियों का संगम भी है: मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती और स्वर्णगौणी। अब मंदाकिनी नदी ही यहाँ से दिखती है। केदारनाथ के पुजारी मैसूर के जन्मक ब्राह्मण ही होते हैं। ऐसा माना जाता है कि महाभारत युद्ध के विजय होने पर पांडवों को भ्रात हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे, इसलिए वे भगवान शिव के आशीर्वाद पाने के लिए काशी गए। पर भगवान शिव नाराज हो गए थे। भगवान शिव पांडवों से मिलना नहीं चाहते थे, अतः वो हिमालय के केदारनाथ में जाके बस गए। जब पांडवों को पता चला तो वो केदारनाथ पहुँचे। केदारनाथ में वो भगवान शिव उनसे बचने के लिए पशुओं के बीच बैल का रूप लेके छुप गए थे। तो पांडव को शक हुआ। पांडव में भीम ने अपना विशाल रूप करके दोनों पैरों को इस पर्वतों के बीच फंसा लिया, तो जिससे बाकी के जानवर तो निकल गए, पर भगवान शिव नहीं निकलना चाहते थे। तब भीम भगवान शंकर के ऊपर झपटे और उनका पीठ का भाग ही उनकी पकड़ में आया। तो भगवान ज़मीन में जैसे जैसे वो अंतर्ध्यान होने लगे थे, वैसे वैसे उनका पीठ का भाग ही बचा था, तो जल्दी से उसको थाम लिए भीम। तो कहते हैं कि ये जो पीठ का भाग है, वही आकृति आज पिंड के रूप में भगवान शिव के शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। भगवान शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में तथा नाभि मंदेश्वर में है और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुआ। केदारनाथ 5वें केदार हैं। धड़ के ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ। अब वहाँ पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। ये दोस्तों, आपको मैं केदारनाथ की यात्रा के बारे में बताता हूँ। यहाँ दिल्ली की हज़रत निज़ामुद्दीन से ट्रेन ले सकते हैं। जनशताब्दी ट्रेन है जो 3:10 में आपको मिल जाएगी, जो डायरेक्ट हरिद्वार या ऋषिकेश तक पहुँचाएगी। हरिद्वार 7:30 बजे शाम को और ऋषिकेश 8:45 को पहुँचाती है। ये ट्रेन बहुत ही सस्ती है। ये आपको AC नॉन AC दोनों का ऑप्शन मिल जाएगा। 500 AC का है और 150 रुपये आपको नॉन AC की टिकट मिलेगी। ये हम पहुंच गए हरिद्वार में। हाँ दोस्तों, यहाँ पे हमने ऋषिकेश जाने का था, पर पता नहीं था कि ट्रेन जाती है, तो हम पहले उतर गए। अब यहाँ से ऑटो से जा रहे हैं। देखिए बाहर का नज़ारा। ये माँ गंगा की ये तस्वीर है जो अनवरत बह रही है। बहुत ही साफ़ सुथरा शहर है ये हरिद्वार। हमें तो बहुत अच्छा लगा। इसके एक गलती की वजह से 800 हमारा खर्चा हो गया, तो आप प्लीज़ ये गलती ना करिएगा। आप ऋषिकेश तक ही जाइए। ये ऋषिकेश में हमारा होटल है, गढ़वाल मंडल निगम का ये होटल है। बहुत ही कम रेट में साफ़ सुथरी जगह है। खाने का भी बहुत अच्छा व्यवस्था है। यही सब तो हमें टूरिस्टों को चाहिए। इससे अच्छा और क्या मिलेगा। ये सुबह 5 बजे का वक्त है। हम दूसरे दिन सुबह 5 बजे बस पकड़ने के लिए एक ऑटो लेके आए हैं। ये ऑटो से हम बस स्टैंड जाएंगे, जो 1.5 किलोमीटर दूर है। ये हमारी बस है। ये इस बस से हम आगे का सफ़र तय करेंगे ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग तक। इसका भी किराया बहुत कम है, 450 रुपये तक का किराया लेता है। रुद्रप्रयाग से ये गुप्त काशी के लिए फिर से अलग टेम्पो ट्रेवल्स की कोई बस लेनी पड़ेगी, टैक्सी। ये यहाँ पे हम शिकंजी पिए थे। शिकंजी यहाँ पे बहुत अच्छी मिलती है। आइए आपको दिखाते हैं। ये
बीच में बस रुकी थी तो यहाँ पे खीरा खाया था। खीरा बहुत टेस्टी था दोस्तों। और ये जो दिख रहा है ना शरबत, ये शरबत है बुराश। ज़रूर पीजिए। बुराश का जो शरबत है ये एक जंगली फूल से बनता है, उसका रस होता है। ये बहुत पौष्टिक होता है और बहुत विटामिन से भरा रहता है। आई लाइक। दोस्तों ये ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग के रास्ते में श्रीनगर से 15 किलोमीटर की दूरी पे धारी देवी मंदिर है, जो अलकनंदा नदी के बीचों बीच स्थापित है। कहते हैं ये माँ दुर्गा की या माँ काली की मंदिर है। माता की मूर्ति दिन में 3 बार रूप बदलती है। ये बहुत ही रहस्यमय मंदिर है दोस्तों। केदारनाथ यात्रा से पहले धारी देवी माँ के दर्शन सर्वप्रथम करनी होती है। माँ की मूर्ति सुबह कन्या की तरह दिखती है, दोपहर युवती की तरह और शाम को वृद्ध महिला की तरह नजर आती है। यहाँ मौजूद माँ धारी उत्तराखंड के 4 धाम की रक्षा करती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भीषण बाढ़ से मंदिर बह गया था और माता की मूर्ति भी बहकर धारो गांव के पास एक चट्टान में टकरा कर रुक गई। कहते हैं इस मूर्ति से ईश्वरीय आवाज निकली, जिससे गांव वालों को उस स्थान पर मूर्ति स्थापित करने का निर्देश दिया। पुजारियों की माने तो मंदिर मां धारी की प्रतिमा द्वापर युग से ही स्थापित है। स्थानीय लोगों के मुताबिक 2013 में मंदिर को दूसरे स्थान पर स्थापित करने के लिए इंजीनियरों ने मंदिर को और मूर्ति को हटाया था, जिसकी वजह से उत्तराखंड में भयंकर बाढ़ आई थी और हजारों लोग मरे थे दोस्तों। ओके दोस्तों, ये है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। बहुत ही मज़ा आ रहा है सफ़र करने में। ये देखिए कितना सुहाना मौसम है और साथ में ही ये पहाड़ों के बीच बहुत ही खूबसूरत रास्ते पे आप चलते जा रहे हो। काश हमारे पास कोई बाइक होती तो हम बहुत ही शानदार सफ़र और उसका मजा लेते। देखिए एक भाई साहब यहाँ पे बाइक में खड़े हुए हैं, तो उनको देख के हमें ऑफकोर्स जलन हो रही है। चलो कोई नहीं, ऐसे ही हम कभी तो एक प्लान बना के आएंगे कि हम भी बाइक से एक रैली करेंगे। दोस्तों अभी हम गुप्त काशी से सोनप्रयाग की तरफ जा रहे हैं और बहुत जल्द ही पहुंच जाएंगे। सोनप्रयाग से गौरीकुंड की दूरी 5 किलोमीटर है, तो 5 किलोमीटर की दूरी के लिए हमें एक और टैक्सी करनी होगी। उस टैक्सी से हम गौरीकुंड पहुंच जाएंगे। दोस्तों ये हम सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए निकल गए हैं। ये हमारी टैक्सी है। अब यहाँ पे जाम लगा हुआ है क्योंकि आगे शायद डोली, बाबा केदारनाथ की डोली जा रही है। ये देखिए लोग पैदल जा रहे हैं। ये 5 किलोमीटर की दूरी है। सोनप्रयाग से पैदल भी जा सकते हैं, तो कुछ लोग ज़्यादा सुविधा के देखते हुए सोनप्रयाग में रुक जाते हैं, वहाँ से वो पैदल ही आगे की यात्रा करते हैं। दोस्तों ये गौरीकुंड हम पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से हमें गाड़ी छोड़ के पैदल ही आगे 1.5 किलोमीटर तक गौरीकुंड के अपने जो होटल या रूम है वहाँ तक पैदल ही जाना पड़ेगा। तो चलिए अब चलते हैं। ये हमारे रूम के बालकनी से गौरीकुंड का नज़ारा है। देखिए मंदिर के, गौरी माता के मंदिर के नीचे लोग, साधु बाबा लोग बैठे हुए हैं और अपने भजन कीर्तन कर रहे हैं। आइए आपको गौरीकुंड के बारे में बताते हैं। गौरीकुंड एक बहुत ही प्रसिद्ध गौरी माता की मंदिर है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव गणेश जी के सर को धड़ से यहीं पे अलग किए थे, क्योंकि माता पार्वती गर्म पानी के कुंड में स्नान कर रही थी। उन्होंने गणेश जी को आदेश दिया था कि किसी को प्रवेश ना करने दे। उन्होंने गणेश जी ने आदेश का पालन किया और भगवान शिव को जाने नहीं दिया। गणेश जी
के बारे में भगवान शिव को पता नहीं था, क्योंकि गौरी माता गौरी उनको योग विद्या से उत्पन्न की थी। गणेश जी का सर धड़क से अलग करते हुए देख माता गौरी बहुत नाराज हुई। उन्होंने भगवान शिव से आग्रह किया कि फिर से इनको जीवित किया जाए। तो भगवान शिव ने अपने गणों को कहा कि जो भी प्राणी सबसे पहले दिखे उसका सर लेके आओ। तो उनको एक हाथी का बच्चा मिला जो उसको लेके आए। गणेश जी को फिर से जीवित किया गया। माता गौरी के मंदिर जरूर जाएं पर दोस्तों, गर्म पानी के कुंड में पहले स्नान करके जरूर जाएं वहाँ पे। ये गौरी कुंड से नीचे उतरते हैं तो ये मंदाकिनी नदी आपको मिलेगी, जिसका पानी बहुत ही साफ़ सुथरा और बहुत ही चिल्ड होता है दोस्तों। तो ज़रूर यहाँ पे भी नहाएं। यहाँ से नहा के आप डायरेक्ट गर्म पानी के कुंड में जो पास में ही है वहाँ जाके ज़रूर स्नान करें। ये हमारे आर्मी मैन है जो जब भगवान शिव भगवान केदार का डोली जब यहाँ पहुँचती है तो ये उनका स्वागत इस तरह से बैंड बजा के करते हैं। ये उत्सव दिन भर चलता है दोस्तों, और रात में भी कम से कम 8 बजे तक ये यहाँ पे डांस करते हैं अपने बैक पाइपर से। बहुत ही सुहाना और बहुत ही कर्णप्रिय म्यूज़िक को बजाते रहते हैं। अभी ये म्यूज़िक तो मैं आपको सुना नहीं पा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉइज़ था, तो अच्छे से म्यूज़िक भी आ नहीं रही थी, तो मैंने उसको म्यूट कर दिया है। तो आप बस इसका मज़ा लेते रहिए। ये देखिए खूबसूरत टूरिस्ट भी आए हुए हैं, तो बहुत ही अच्छा यहाँ का माहौल रहता है दोस्तों। यहाँ पे ज़रूर आप अगर चाहते हैं केदारनाथ के दर्शन करने तो ये पहला दिन है। पहला दिन जब डोली ऊपर पहुँचती है तो उसी के साथ साथ ज़रूर जाएं, तभी आपको ये अलौकिक दृश्य देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये उत्तराखंड के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये उसके हाइट के बारे में है, किस हाइट पे गौरी कुंड स्थित है। और ये बहुत सारी जानकारी भी इसमें लिखी हुई है, तो आप उसको पढ़ भी सकते हैं। शाम का नज़ारा बहुत ही प्यारा होता है दोस्तों। यहाँ पे सब भक्ति और जोश और उत्साह से भरे होते हैं, क्योंकि 6 महीने के बाद आज फिर से बाबा केदार के दर्शन होंगे। तो यहाँ से लोग सुबह सुबह ही निकलेंगे। ये केदारनाथ धाम के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई जो मैं आपको ऑलरेडी शुरू में बता चुका हूँ। शिव भक्तों के द्वारा ये डमरू का बजाने का प्रदर्शन बहुत ही खूबसूरत था। आइए अब आपको यहाँ के पास के एक छोटे से ढाबा में ले चलते हैं। यहाँ पे खाने को बेसिकली सब कुछ तो मिल जाता है, रोटी पराठा, पर ये जो मैगी जो बनाते हैं ना, इसका अलग ही टेस्ट होता है। तो ये ज़रूर आप टेस्ट करें, बहुत मज़ेदार रहता है इसका टेस्ट। ये गौरी कुंड के सकरी गलियाँ हैं। अब ये मॉर्निंग का वक्त है दोस्तों। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे अपने आगे की यात्रा। तो चलिए मैं आपको इनके बारे में कुछ बताता हूँ दोस्तों। लोग पहले ही रात के 4 बजे से ही चालू कर दिए थे जाना, तो हम तो 6 बजे उठे, 6 बजे अब निकलेंगे। ये अपना बैग सब पैक कर लिए हैं। याद रखिएगा अपने बैग का जो वज़न है वो कम से कम ही रखें, ताकि आपको ज़्यादा आगे पहाड़ चढ़ने में कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र है दोस्तों। लगभग 22 किलोमीटर का आपको लगेगा, पर ये शायद अभी थोड़ा सा कम हो गया है, 15 किलोमीटर के आसपास की दूरी है।
आपको बता दूं कि आप अच्छे मोजे आपके बहुत अच्छे होने चाहिए, वुलन सॉक्स ही रखें। और क्योंकि ठंड बहुत पड़ती है वहाँ पे, पैरों में ठंडा लगता है, गीले भी हो जाते हैं जूते, तो शूज़ भी आप वाटरप्रूफ रखें तो बहुत अच्छा होगा अगर आप पैदल चल के जा रहे हैं तो, जिससे आपको ठंड ना लगे और बीमार पड़ने का खतरा ना रहे। रेनकोट मैंडेटरी है, बारिश कभी भी हो जाती है, ठंड और बारिश में गीले होकर हाइपोथर्मिया का शिकार हो सकते हैं दोस्तों, जो बहुत ही खतरनाक होता है। गर्म पानी या चाय बीच बीच में ज़रूर लेते रहें, वहाँ पे हर जगह कहीं कुछ ना कुछ मिल जाता है तो कुछ खाते रहें। और ड्राई फ्रूट्स ज़रूर रखें, ड्राई फ्रूट्स भी साथ में खाते खाते चलें, एनर्जी लेवल आपका बना रहेगा। एक जोड़ी एक्स्ट्रा कपड़ा ज़रूर रखें, क्योंकि पैदल चलते चलते पसीना से आप भीग जाते हैं। जब ऊपर पहुंचते हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है, हो सकता है 0 हो सकता है -डिग्री में हो, तो आपको तुरंत गीला कपड़ा हटाना पड़ेगा और नया जो सूखे कपड़े हैं वो पहनने पड़ेंगे, क्योंकि ठंड के चपेट में शरीर आ गया तो आपको हाइपोथर्मिया ज़रूर होगा। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा भी है, मुझे भी बहुत ठंड लग रही थी। ओके दोस्तों, ये देखिए नज़ारा, खूबसूरत नज़ारा कि बाबा केदार के जैसे जैसे हम नज़दीक जाते जा रहे हैं बहुत खूबसूरत नज़ारा हमको मिलते जा रहा है। बीच बीच में ग्लेशियर भी मिल रहे हैं, कहीं झरने मिल रहे हैं। देखिए कितना मोटा परत है ग्लेशियर का। दोस्तों, टॉर्च, एक लाठी और एक इमर्शन रॉड जिसे आप गर्म कर सके चाय पानी के लिए, वो ज़रूर रखें। छोटा सा एक मिलता है, आपको आसानी से किसी भी दुकान में मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक शॉप में जाके पूछिएगा, वो बहुत अच्छा रहता है। ये हमारा गढ़वाल मंडल निगम का वो डॉर्मेट्री का रिसेप्शन है। यहीं से हम अपना पहले से ही ऑनलाइन बुक करा लिए थे, तो अभी रूम के लिए हम यहाँ पे लाइन पे लगे हैं। ये रूम बुकिंग के लिए ये साइट है, ज़रूर उसमें आप जाके बुक करा सकते हैं। हमें एक डॉर्मेट्री ना मिल के ये टेंट मिला, टेंट में रुकने के लिए हमें स्लीपिंग बैग मिला था। रात में बहुत ठंड लगती दोस्तों, डॉर्मेट्री में ही रुके। ये सुबह सुबह हम पहुंच गए बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए। लाइन देखिए, कई किलोमीटर लंबी लाइन थी, तो हम खड़े थे। और ये तो अभी अच्छा दिख रहा है नज़ारा, पर कभी भी बारिश हो जाती है तो रेनकोट या छाता ज़रूर रखें, ताकि 2-3 घंटे तक तो इंतज़ार करना ही पड़ता है दोस्तों। वहाँ पे अधिकतर ऊपर जाने के बाद कई बार देखा गया है कि लोग को फीवर या फिर वोमिटिंग या फिर हेडेक, बहुत सारी चीज़ें होती, तो उसका एक मेडिसिन का मैं छोटा सा एक लिस्ट बनाया हूँ, उसको वीडियो के लास्ट में उसको अपलोड किया है, ज़रूर देख लीजिएगा। उसको अपने पास ही रखिएगा ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप उसको ले सकें। दोस्तों, एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हो सके तो आप अपने पैरों पे चल के ही बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुँचें, क्योंकि खच्चर का बहुत ही बुरा हाल है। खच्चर थक जाते हैं, कई बार तो बेहोश होकर गिर भी जाते हैं। हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, तो हमने पानी और कुछ ड्राई फ्रूट्स खिला के उस बेचारे को ठीक किया था। तो मर जाते हैं तो वहीं से नीचे फेंक दिया जाता है। तो दोस्तों, ये है बाबा केदार के मंदिर का दर्शन, बहुत ही भव्य दर्शन हो रहा है भगवान का। ये बाबा केदार का शिवलिंग था, आप खुद जाके दर्शन करें। ये शंकराचार्य जी का वहाँ पे एक मूर्ति बनी हुई है, यहाँ ज़रूर जाएंगे दोस्तों। ये रात का नज़ारा देखिए, खूबसूरत। धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए। ये मेडिसिन की लिस्ट है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों, लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। ओके, गुड बाय।